स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम मज़ीद काम करेंगे अपने उसी फॉर्म के ऊपर। राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ ओपन। और यहाँ पर आपके सामने मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर काम छोड़ा था, और अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स और सेल्समैन का डेटा यानी कि इनका रिकॉर्ड मूव हो, तो वैसे वैसे यहाँ से इनकी पिक्चर्स भी साथ साथ में मूव हों। और इनकी पिक्चर्स यहाँ पर बाहर मुझे अलग-अलग नज़र आ जाएं, तो मैं कुछ ऐसी अरेंजमेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर दूँगा। और यहाँ पर बल्कि इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। सही है। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। कुछ ऐसा हो जाएगा। बस मैं अब यहाँ पर जो है ना बाकी अपना काम कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में ओपन करवाता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं चाहता हूँ कि पिक्चर जो है ना, वो पिक्चर जो मेरे कस्टमर की है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाए, या उस कंपनी का जो भी लोगो या कुछ भी होगा वो मुझे यहाँ पर उसके रिकॉर्ड के साथ शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको कॉल करवा लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ, बल्कि मैं इसको जो है ना वो कर लेता हूँ डिलीट। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कुछ ऐसे। सही है। और अब मैं यहाँ से लेता हूँ लेबल, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कस्टमर पिक्चर। ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर की पिक्चर आनी चाहिए, इसकी बिहाइंड ये भी हो सकता है कि ये आपके ऐसे भी आप कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर अगर स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उनकी भी डेटाबेस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी भी यहाँ पर आ सकती है। कस्टमर पिक्चर आ गई, और अब आप चाहते हैं कि कस्टमर का जो नेम है बेसिकली वो भी यहाँ पर मूव होता जाए जैसे जैसे कस्टमर की पिक्चर मूव होती जाती है। सही है। लेबल, और यहाँ से मैं लूँगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पर कर लूँगा ड्रैग, और यहाँ पर मैं इसको डिलीट करूँगा, और यहाँ पर एक इक्वल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा कस्टमर के नेम बेसिकली के सॉरी कंट्रोल जी, कंट्रोल सी। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये पिक्चर मूव हो वैसे वैसे कस्टमर के नेम्स भी मूव हों आगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मेरा रिकॉर्ड आगे निकलेगा, नेक्स्ट होगा, तो यहाँ पर पिक्चर भी नेक्स्ट हो जाए और यहाँ पर उस कस्टमर का भी नाम आ जाए। सही है। तो कुछ ऐसा करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। असद। सही है। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे गया तो मेरे पास यहाँ पर नबील आया, यहाँ पर फ़हीम आया। ये देख सकते हैं ये भी यहाँ से मूव हो रहे हैं। सही है। प्रीवियस और नेक्स्ट ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। और इनकी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर मैंने अभी तक इंसर्ट नहीं की। वन, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऐड, ऐड के ऊपर क्लिक किया, और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से माय म्यूज़िक पिक्चर्स, ऐड, ये ओपन। ओके। सही है। और मैं जैसे नेक्स्ट पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, ऐड, ये ओपन, और यहाँ से ओके। ऐसे ही नेक्स्ट करूंगा,
डबल क्लिक करूँगा, ऐड, ओपन, ओके, नेक्स्ट, डबल क्लिक, ऐड, और ये ओके। अब आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे मेरा रिकॉर्ड मूव हो रहा है वैसे वैसे ये भी मूव हो रहे हैं और साथ साथ में उनके नाम भी आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी डेटाबेस के अंदर मज़ीद उसको अपने फॉर्म व्यू के अंदर आकर उसे मज़ीद अरेंज कर सकते हैं। सही है, मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ से मज़ीद अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ फॉर्म व्यू में, अब ज़रा अच्छा लग रहा है। सही है, आप इधर से भी जो है ना अरेंज कर सकते हैं, अटैचमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सही है, ये कस्टमर नेम आ गया यहाँ पर और ये कस्टमर की पिक्चर आ गई। सही है, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में। ये कस्टमर का जो नेम है ये थोड़ा नीचे है, तो मैं थोड़ा सा इसे भी अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, अब सही है। ऐसे ही जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर जो सेल्समैन की इंफॉर्मेशन है तो उसके अंदर भी यहाँ पर ऐसे आगे वो स्टेप्स बाय स्टेप आगे निकलती जाए, तो पिक्चरें तो वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता